हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम प्रदीप कुमार। अभी तक मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दो पार्ट दिए। एक में मैंने दिया आईएनजी फॉर्म और एक में दिया मैंने कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं होती हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज़ नहीं होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को एक चीज़ में एक लर्न करना, दोनों में फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान, टेंस की पहचान, इसमें क्या एक्शन होता है, क्या होता है, केवल 3 रूल्स है। 3 रूल्स को सही से पढ़ लिया, केवल समझ लिया। 3 लाइन का एक लाइन का एक रूल है, उसको सही से अगर समझ लिया ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कभी भूलेगा ही नहीं। तो देखिए इस बोर्ड पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, केवल 3 रूल पढ़ लीजिए बस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहला हिंदी में जो इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। फिर इसके बाद इस टेंस का यूज, इस टेंस का यूज वक्ता के बोलने के समय, वक्ता के बोलने के समय कार्य के जारी होने, कार्य के जारी होने का भाव प्रकट होता है। यानी कि जैसे मैं बोल दूं मैं गा रहा हूँ, इस टाइम यानी वक्ता के बोलने के समय, यानी कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं गा रहा हूँ, वो जो कार्य होगा, जो घटना होगा वो प्रकट होता है। वक्ता के बोलने के समय जो कार्य एवं घटना का भाव प्रकट होता है। यानी कि मैं सेंटेंस बोलूं मैं गा रहा हूँ, तो मैं गा रहा हूँ तो ये क्या, एक गाने का भाव प्रकट हो रहा है, ये गाने का कार्य हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यानी कि जो वक्ता बोलता है उस टाइम जो हमारा कार्य एवं घटना होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। अब इसको द टाइम, दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन एंड इवेंट रिलीज ऑफ द स्पीकर। यही चीज है, यानी कि कह रहा है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो वक्ता बोलता है, ये कह रहा है एक्शन एंड इवेंट रिलीज द ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो वक्ता बोलता है उसके समय जो कार्य एवं घटना प्रकट होता है, जो भाव उसका प्रकट होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसको यूज करते हैं। अब मैंने बताया था इसका 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स को आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक एक रूल्स की विथ एग्जाम्पल आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए कह रहा है कि यूज ऑफ टेंस, यानी कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो, जो बोलने के वक्त क्या हो, जारी हो। जैसे कि एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी कार्य जो हो रहा हो वो बोलने के समय हो रहा है। इसको भी मैं बताऊंगा इसका एग्जांपल। फिर दूसरा कह रहा है इस टेंस पे नाउ। अब देखिए ये जो रूल्स है, इस रूल्स में क्या होता है, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवेंट आदि समय सूचक शब्दों, टाइमली वर्ड का यूज होता है। टाइमली वर्ड यानी कि ये सब का वर्ड यूज होते हैं। जैसे कह रहा है नाउ आई एम स्पीकिंग, नाउ आई एम रीडिंग यू, एक और बोले नाउ ही इज कमिंग, नाउ ही इज कमिंग, तो ये हो जाएगा। तो जो ये वर्ड इसमें यूज होते हैं। फिर नाउ ही इज कमिंग दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, तो ये सब वर्ड यूज होते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी कार्य होने के लिए, यानी कि अस्थायी, जैसे कि एक ये टेम्परेरी एक्शन वो होता है जो, यानी कि उसे कहते हैं जो बोलते समय ना हो रहा हो, बोलते समय यानी कि इन दिनों हो रहा हो, उसके आसपास हो रहा है। जैसे रानी इज स्टडिंग मैथ दीज डेज, रानी इज स्टडिंग मैथ दीज डेज, तो रानी इन दिनों क्या कर रही है, मैथ पढ़ रही है। तो उसके अभी नहीं, बोलते समय देखो इन दिनों में, जैसे रानी मैथ पढ़ रही है, ये तो नहीं हो रहा ना, रानी इज स्टडिंग मैथ दीज डेज, तो इस समय नहीं पढ़ रही, मैंने कि पढ़ रही है, पहले से ही पढ़ रही है, मेरे बोलने समय नहीं हो रहा है, वो पहले से ही पढ़ रही है।
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इस टेंस का प्रयोग निकट भविष्य, नियरेस्ट फ्यूचर, फल और फिक्स प्रोग्राम और प्लान के लिए भी होता है। यानी कि जो फिक्स, जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एनीवेयर टुमारो, यानी कि कुछ भी कह सकते हो, जैसे फ्यूचर प्लान के लिए कह सकते हो। जैसे ही इज कमिंग टुमारो, माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो फ्रॉम न्यू दिल्ली, ऐसे बोल सकते हो। कुछ भी सेंटेंस यानी फ्यूचर में दर्शाने के लिए, मीन फ्यूचर में प्लान होता है जो फिक्स होता है, और इसमें जो सेंटेंस, ये जो सेंटेंस में ये सब यूज होते हैं। जैसे कि अब ये बोल दिया जाए कि ही इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट, ही इज गोइंग टू आगरा टुनाइट, ही इज, मोहन इज कमिंग टुमारो, मोहन कल आ रहा है। मोहन इज कमिंग नेक्स्ट डे, मोहन इज कमिंग नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट वीक, ये सब वर्ड इसमें यूज होते हैं। फिर आता है फोर्थ रूल, इस टेंस का प्रयोग इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होता है जैसे कि मैं बोल दूं आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, यानी कि मेरा बैठे बैठे बात कर रहे हैं सभी लोग घर में, और अचानक से मूड बने, इरादा बन जाए, मेरा इरादा, अचानक नहीं इरादा बन जाए कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तो इसे क्या जाए, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड या मीट माई फ्रेंड, इस तरह कह सकते हो। फिर उसके बाद ये एक चीज में और होता है संभावना, लाइक्लीहुड, यानी कि ये जो हमारा संभावना होता है, संभावने में ये बोध कराता है, एक संभावने का बोध, इसे संभावना, जैसे कि मोहन मरने जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू डाई, ये एक संभावना है, मर रहा, जैसे तमाम लोग हों और बोलते मोहन मरने जा रहा है, उसको बचाने तो जाए, तो एक संभावना होगा, संभावना में ये होगा मोहन इज गोइंग टू डाई। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो रूल्स हैं, आपको ये रूल्स मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है, ये 4 ही रूल्स है, इसके अलावा और कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रूल नहीं है, तो आप इसे पढ़िए। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक एक रूल का विथ एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आज इसलिए इतना बता रहा हूँ कि ये रूल आपको मालूम हो जाए और एक बार स्टडी कर रही जस्ट नेक्स्ट इसके पार्ट में देखिएगा, पूरा डिटेल से आपको समझा रहे हैं। थैंक यू।